हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में ग्यारहवां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। महात्मा अर्जुन के मन में आए कि मेरे मन में इस सिद्धांत पर जो अटल विश्वास हो गया है कि संपूर्ण जगत ही परमेश्वर है, तो उसे मैं अब अपने चक्षुओं से देखूं भी, क्योंकि भगवान ने अपने योग और विभूतियों का वर्णन किया। उससे अर्जुन जी को भगवान की अनन्य शक्तियां, ऐश्वर्य, सामर्थ्य को सुन सुनकर देख देख के बड़ा उनको तो ये अनुभव होता है भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा करके ये बात कही है, नहीं तो कहाँ युद्ध क्षेत्र, कहाँ ये कुरुक्षेत्र और कहाँ ऐसी विलक्षण रहस्यमय अद्भुत तथ्य भगवान अपनी वाणी से प्रकट कर रहे हैं। अरे विशेष कृपा करके ही भगवान ने अर्जुन जी को संपूर्ण जगत का अर्थ है अनंत सृष्टियां, और प्रभु कहते हैं वो मेरे किसी एक अंश में है, वही मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं, तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूं, तेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जितनी विभूतियां हैं, योग हैं, प्रभाव हैं, उन सब का महान आधार तो मैं हूं, वो मैं तेरे सामने बैठा हूं। फिर तुझे इतनी अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है? इस दशम स्कंद के प्रसंग को सुनकर अर्जुन जी की दृष्टि भगवान की अपार कृपा पर गई। बड़े आश्चर्य में डूब गए। नहीं तो युद्ध की भूमि में भगवान इतने रहस्य प्रभाव क्यों प्रकट करेंगे?
अभी तक तो उनको केशव समझते थे, युद्ध नहीं करूंगा, और समस्त विश्व ब्रह्मांड भगवान ने कहा मेरे एक अंश में है। भगवान की बड़ी कृपा का अनुभव हुआ, आश्चर्य में डूब गए। और बोल उठे। 11वें अध्याय का आरंभ अर्जुन जी ने किया है। बोल उठे, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। मानो भगवान की अपार कृपा का अनुभव करके भाव विभोर हो गए। तो कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, मदनुग्रहाय। अच्छा, भगवान भी तो कहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं उन पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञान के अंधकार का नाश करता हूं। अभी अर्जुन जी कह रहे हैं, अरे ये सारी बातें विभूतियों की भगवान ने कृपावश से तो कही हैं। तो बड़ा प्रभाव पड़ा इन बातों का उन महात्मा अर्जुन पर। भगवान की स्तुति करने लगे और 10वें अध्याय के 12 से 15 श्लोक तक ऐसी स्तुति किए, गीता जी में पहले कहीं नहीं किए। उनको अनुभव हो रहा है केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। वैसे तो पहले अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने जो कुछ कहा वो सब कृपा से ही कहा, पर वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाएं कृपा से ही भरी रहती हैं। हम मनुष्य उसको पहचानते नहीं। भगवान की कृपा को पहचानने पर भगवान के तत्व का अनुभव बड़ी सुगमता से और बड़ी जल्दी हो जाता है। इसलिए अर्जुन जी की दृष्टि अब भगवान की कृपा की ओर जाती है। विभोर हो गए और कहते हैं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम मोहोयम विगतो मम। मेरा मोह नष्ट हो गया। मानो इतना जो आपने ज्ञान दिया उस ज्ञान को सुनकर नहीं हुआ, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया। और मोह नष्ट होगा तो युद्ध के लिए तो तैयार हो जाएंगे। मोह नष्ट होने का अर्थ ही क्या है? मैं मेरा समाप्त हुआ। आध्यात्मम संजितम। 10वें अध्याय में जो 7वां श्लोक आया था वहाँ भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति को और योग को तत्व से जानता है, मानो ये बात जानता है कि जितनी भी विभूतियां हैं सबके मूल भगवान ही हैं। संपूर्ण विभूतियां भगवान के सामर्थ्य से ही प्रकट है। अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है, जितने ऐश्वर्य है, सब भगवान की सामर्थ्य से प्रकट है। तो भगवान कहते अगर ये बात समझ आ जाए फिर तो वो मुझ में ही लीन हो जाएगा। अब भगवान से प्रकट होती है, भगवान में ही समा जाती है। प्रकृति भी वहीं से आती है, वहीं भगवान के पेट में सो जाती है प्रलय काल में। तो इस बात को जो तत्व से जाने, भगवान कहते हैं वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाएगा। मानो अचल भक्ति योग, अचल भक्ति उसको मिलेगी। अच्छा, अभी तक अर्जुन जी ये मानते नहीं थे कि उनको कोई मोह था, लेकिन जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ,
दृष्टि गई भगवान पर, भगवान कितने विलक्षण हैं। संपूर्ण जगत को एक अंश में धारण करने वाले मेरे सारथी बने, जिनकी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, स्थित होती हैं, लीन हो जाती हैं, फिर प्रकट हो जाती हैं। तो अर्जुन जी को लगा पहले मैं इन बातों को नहीं जानता था, वो मेरा मोह था। भगवान मेरा ये मोह सर्वथा चला गया। अच्छा, जिस भगवान के विश्व स्वरूप को इस 11वें अध्याय में अपने नेत्रों से भक्तराज अर्जुन देखना चाहते हैं, उस स्वरूप को तो भगवती महालक्ष्मी भी विश्व रूप के विषय में पूछने से भी डरती हैं भगवान से। गरुण जी जो भगवान की सेवा करते हैं निरंतर, अर्जुन जी सोचते हैं क्या उनकी सेवा की बराबरी मेरी सेवा कर सकती है। डरते हैं, भीतर मन में आता है एक बार आंखों से दिखाओ ये कण कण विश्व सृष्टि तुम में कैसे समाई है, अनंत विश्व ब्रह्मांड। पर विश्व रूप के बारे में पूछते नहीं है, थोड़े डरते हैं। क्योंकि जो सनक आदि हैं वो भी कभी विश्व रूप दर्शन का पागलपन वाला आग्रह भगवान से कभी किए नहीं। अर्जुन जी डरते हैं, तो क्या मैं इन श्री कृष्ण को गोकुल वासियों से भी ज्यादा प्रिय हूं? नहीं नहीं, भगवान ने तो, ब्रजवासियों ने तो भगवान को केवल अपनी बाल क्रीड़ाओं से प्रसन्न कर लिया। अम्बरीश आदि भक्तों के लिए इन्होंने गर्भावास का दुस्सह कष्ट भी झेला है, फिर भी अपना विश्व रूप छिपा कर रखा है। ये गूढ़ रहस्य अपने अंतरंग में छिपा कर रखते हैं। बछड़े को देखे तो गाय खड़बड़ा जाती है, उस बछड़े से मिलने के लिए व्यग्र हो जाती है। बछड़ा भी व्याकुल होकर आता है गाय के पास, उसको अनंत वात्सल्य का दूध भी मिलता है। इन्हीं पांडवों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण जंगलों तक में दौड़ धूप किए थे। ये भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के साक्षात अवतार ही थे। मानो भक्तराज अर्जुन की इतनी महिमा है, इनके मुख से शब्द निकलने की देरी है, वो तो जो श्रीदेव हैं, श्री कृष्ण स्वयं ही विश्वरूप हो जाएंगे। भगवान शिव ने जिस आध्यात्म रहस्य पर समस्त ऐश्वर्य न्यौछावर करके फेंक दिया, अर्जुन जी सोचते हैं अब मेरे लिए इस जगत में इन श्री कृष्ण के सिवाय तो दूसरी कोई बात बची नहीं है। मैं तो अर्जुन नाम का एक पुरुष हूं और इन कौरवों को अभी तक अपना स्वजन मानता हूं, कहता हूं। ऐसा दुस्वप्न देख रहा था मैं कि मैं इनको मारूंगा तो पापों में लिप्त हो जाऊंगा। इतने में ही प्रभु ने मुझे जगा दिया। मैं तो झूठे गंधर्व नगर में घूम रहा था, जल के धोखे से मृग जल का पान कर रहा था। अरे ये जीव व्यर्थ ही जीवन लीला समाप्त कर रहा है। मैं सोचता था मैं अपनी इन गोत्रजों के साथ कभी युद्ध नहीं करूंगा। ये सब मेरा पागलपन था। विचार कर रहे हैं, आज मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ,
अब मैं ब्रह्म ज्ञान का गौरव धारण करके संसार में मैं भी शोभा पाऊंगा। अरे जो सब समस्त साधन मार्गों का ध्येय है परमात्मा, और जिसका माधुर्य का ज्ञान एक केवल आत्मा के अनुभव से होता है। कहते हैं ना, अगर पिशाच भाग जाएं तो पृथ्वी के नीचे गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है। आज भगवान ने माया प्रकृति को दूर हटाकर अर्जुन जी की बुद्धि को मानो ब्रह्मज्ञान की शैया पर लेटा दिया, क्योंकि विभूतियों का जो वर्णन भगवान ने सुनाया, और ये भी कह दिया अनंत विस्तार है, मैं खुद ही उसका विस्तार नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि में न समाये। भगवान की शक्ति है, ऐश्वर्य। और जब भगवान ने कहा कि मेरे एक अंश में अनंत विश्व सृष्टि समाहित है, तब से तो इतनी उत्सुकता हो गई कि इस दृश्य को आंखों से कैसे देखूं, कहूं कैसे। ये पागलपन तो आज तक न भगवान शिव ने किया, न माता लक्ष्मी ने किया, न सनकादिक ने किया। और वही भगवान देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए कभी 2 भुजा कभी 4 भुजा का रूप धारण करते हैं। भगवान की सगुणता भी जहाँ विलीन होती है, उपनिषद जिनका गान करते हैं, योगी अपने हृदय में जिन प्रभु को देखते हैं, सनकादिक जिनमें अपना हृदय लगाए रहते हैं, उन्हीं भगवान अनंत भगवान के वाणी से अपने कानों को सुखद देने वाली ऐसी ऐसी वाणी सुनने लगे। कहते हैं प्रभु से सब कष्टों को, विघ्नों को दूर करके अब तक बड़े प्रेम से मेरी हर बात आपने पूरी कर दी, मेरी हर इच्छा पूरी हुई। नाथ, अब मेरी सिर्फ एक ही अभिलाषा बची है, आपके उस विश्व रूप के दर्शन मुझे क्या इन आंखों से हो सकते हैं? देखो, बात तो यह है, केवल माँ ही जानती है कि मेरे बच्चे में योग्यता कितनी है। ऐसा भाव है अर्जुन जी का। तभी तो कहते हैं मेरे चित्त में इस बात का पूरा भरोसा है कि आप मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन अवश्य देंगे। आपका स्वरूप तो सदा ही अद्भुत और दिव्य है। ऐश्वर्य बिल्कुल निराला है, स्वयं सद्धो बंधन रहित हो। जब दान देने पर आते हो तो पात्र अपात्र का विचार करते नहीं आप। अरे मोक्ष जैसी वस्तु भी आपने अपने कट्टर शत्रुओं को दे डाली। सचमुच में मोक्ष प्राप्त होना बड़ा कठिन है। कितना कठिन है मोक्ष प्राप्त होना, पर वह मोक्ष भी आपके श्री चरणों में सेवारत रहता है। ध्रुव जी को क्या अक्षय पद पाने की इच्छा थी? वो तो वन में केवल इसलिए गए थे कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठने की योग्यता मिल जाए। पर हे नाथ, आपने उस ध्रुव को ध्रुव पद दिया, मानो चंद्रमा और सूर्य से भी श्रेष्ठ बना दिया। और अजामिल तो केवल अपनी ममता के वश होकर अपने नारायण नाम के पुत्र को पुकारा था। उसके नारायण नाम बोलते ही आपने उसे मुक्ति का पद प्रदान कर दिया।
भृगु ऋषि ने आपके वक्षस्थल पे चरण प्रहार किया था। उस चरण चिन्ह को भी आप आज तक आभूषण की भांति धारण करते हैं अपने वक्ष पर। वो आपका जो परम शत्रु था शंखासुर, उसका शरीर जो शंख है, उसे आप कभी भूलते नहीं। मानो अपकारी का भी इतना उपकार, अपात्र के प्रति भी इतनी उदारता। आपने सबसे पहले तो राजा बलि से दान मांगा और फिर स्वयं ही उल्टे उसके द्वारपाल भी बन गए। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपकी उदारता असीम है। जो गणिका न तो कभी आपकी पूजा करती थी और न तो कभी आपके गुणगान कोई सुनती थी, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उस गणिका ने अपने तोते को राम राम कहना सिखला दिया। उसे भी केवल इस राम नाम लेने के बहाने आपने बैकुंठ का सुख प्राप्त करा दिया। झूठे बहाने बनाकर कितने आए बलपूर्वक आपने मुक्ति का पद दे दिया। ये बातें क्यों कर रहे हैं अर्जुन जी? इसलिए भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं स्तुति करके कि मुझे भी, मेरे भी योग्यता अयोग्यता का विचार न करें और मुझे भी इन नेत्रों से यदि हो सके तो अपने विश्व रूप का दर्शन करावें। इतने आप उदार हो नाथ, तो अब मेरे लिए उस उदारता को छोड़ते क्यों हो? देखो भगवान श्री कृष्ण तो दया के अमृत से भरे रहते हैं। भगवान का हृदय वाणी को सुन के प्रेम से भर गया। प्रभु ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, भगवान तो अत्यंत कृपालु है। चित्त में प्रसन्नता का आवेश भी हो गया। और प्रभु कहते हैं, पार्थ, ये मेरा आनंद और अपार स्वरूप तुम देखो। भगवान तो कहने लगे कि देखो, पर भक्तराज अर्जुन को कुछ दिख थोड़ा ही रहा है। वो तो कहते हैं, नाथ कहाँ देखूं, क्या देखूं? प्रभु इतने प्रेम के आनंद से भर गए थे कि भगवान कहते हैं, अब ठीक है, अब तुम देखो। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शत शतोत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीनि च। अच्छा, पहले तो भगवान अपने उन रूपों, कह लें कि रूपों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। उनके तरह तरह की बनावट, उनके तरह तरह के रंग, कोई पीला, कोई लाल, कोई काला, एक एक रूप में कई कई रंग, एक एक रूप में न जाने कितनी आकृतियां। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश
होने के कारण ये संसार भी विश्व रूप ही है। तरह तरह के अनंत रूप भरे थे, बड़े दिव्य तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे, कितने प्रकार के आकार और रूप। अनेक रंगों के मेरे रूप को देखो, अनेक प्रकार की आकृतियां जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और इन आकृतियों के एक एक अंग में भगवान कहते हैं तुम्हें सारा जगत दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ऐसा विश्वरूप दर्शन और कहीं प्रमाण नहीं आता भगवान ने दिखाया हो। ब्रह्मांड का दर्शन तो मुख में कभी माता यशोदा को, कभी माता कौशल्या को भगवान ने कराया, और ऐसा प्रसंग जो भगवान ने अर्जुन जी को दर्शन दिया, ऐसा प्रसंग नहीं आता। धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र बड़े उत्सुक हैं, उत्सुक है संजय से पूछने में क्या कर रहा है वो कृष्ण। अच्छा, भगवान ने कहा भाई तू देख, तू सब आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, मर्तों को, सबको देख मुझ में, जिस रूप को तूने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे भी बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। अर्जुन जी कहते कहाँ देखूं? भगवान कहते हैं अरे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में चर अचर के साथ संपूर्ण जगत तू अभी देख, और इसके सिवाय तू और कुछ भी देखना चाहता है तो वो भी देख। अच्छा, अर्जुन जी को ऐसा भगवान ने क्यों कहा कि इसके सिवाय भी कुछ देखना चाहता तो वो भी देख? बात यह है कि अर्जुन जी के मन में ये संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। अब तो कह ही चुके हैं मोह नष्ट हो चुका है, मोह नष्ट है तो युद्ध करेंगे, बात तो हो गई। हालांकि स्पष्ट रूप से उस प्रसंग पर बात नहीं हुई, तो ये बात थी कि जीत किसकी होगी। गीता जी के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में भी ये भाव आया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले भाई आज, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था ये तो पहले ही मरे मराए हैं, तू तो मरे को मार के यश ले ले, निमित्त बन जा। संसार कहेगा अर्जुन ने मारा, तुझे यश मिलेगा, तुझे यश दिलाता हूँ। ये तो पहले ही मरे मराए हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उस समय खड़े हुए थे कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में कौरव पांडवों की सेनाओं के साथ में, और जैसे ही दृष्टि पड़ी थी कौरवों की सेना पर, दृष्टि पड़ते ही भगवान ने सबकी आयु तो तभी ले ली थी। और यही बात भगवान ने अर्जुन जी से वहाँ भी कही थी, पर उनको विश्वास नहीं होता था भगवान की बातों पर। प्रभु को पता है इसके दिल में ये भी बात है जीत किसी होगी तो वो भी देख, तो पहले ही देख ले। अर्जुन जी कहते हैं प्रभु आप तो बार बार तू देख तू देख तू देख ऐसा कह रहे हो, पर मुझे तो वो नहीं दिख रहा है, कैसे देखूं सब कुछ। भगवान को थोड़ी चेतना हुई, बाह्य चेतना हुई। भगवान ने कहा अरे भैया अर्जुन, तू अपने इन चर्म चक्षु से मेरे को नहीं देख सकता। मैं तो अब समझता हूं तुझे दिव्य चक्षु देना होगा, तभी तू परमात्मा संबंधी, ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख सकेगा। इतना सुनते ही महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए, कहने लगे संजय दिव्य चक्षु देता हूं ऐसा कहकर उससे कृष्ण ने क्या किया,
संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और अपना परम ईश्वरमय रूप दिखाया। अचानक ये धृतराष्ट्र जी कैसे प्रकट हो गए? गीता जी का ज्ञान तो वो सुन ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, पर चूंकि 10वें अध्याय के बाद विभूतियों को श्रवण करने के बाद अर्जुन जी ने भगवान से कह दिया, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हुआ। तो मोह दूर हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए, अब तो अर्जुन युद्ध करेगा। इस श्री कृष्ण ने उसके अंदर से मैं मेरा निकाल दिया, अब अर्जुन युद्ध करेगा। अब ये न जाने इसका कौन सा दर्शन करना चाहता है। क्या वो श्री कृष्ण अर्जुन को कोई अपना खास दर्शन देने के लिए दिव्य दृष्टि दे रहा है? क्योंकि भगवान व्यास नारायण ने भी तो संजय जी को दिव्य दृष्टि दी है, इस धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का हलचल सुनाने के लिए। तो महाराज धृतराष्ट्र सोच रहे हैं, क्या ऐसी दिव्य दृष्टि की सामर्थ्य श्री कृष्ण में भी है? क्या ये भी अर्जुन को अब दिव्य दृष्टि देगा? अब धृतराष्ट्र व्याकुल है, क्यों? अर्जुन युद्ध करेगा, इसने उसका मोह नष्ट कर दिया। धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, संजय, दिव्य दृष्टि देकर के उस श्री कृष्ण ने किस तरह का रूप दिखाया? देखो, बड़े बड़े योगी जन आत्मचिंतन की समाधि लगाकर इन्हीं श्री कृष्ण का तो ध्यान करते हैं। जिसको स्वीकार कर लेते हैं ऐसा भाग्योदय होता है। तभी तो भगवान ने अर्जुन जी से कहा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। इस दिव्य दृष्टि के सहयोग से तुम मेरे विश्व रूप को देख सकोगे। अर्जुन जी के अज्ञान का, विद्या का जो अंधेरा था बिल्कुल मिटने लगा। अब तो ज्ञान प्रकट, जब मोह ही नष्ट हुआ तो ज्ञान प्रकट हुआ। एक बार बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई तो यशोदा मैया ने क्रोध के आवेश में आकर उनकी कलाई पकड़ ली थी। अब इस बात का कोई प्रमाण वहां क्या देगा? भगवान श्री कृष्ण डरते डरते अपनी तलाशी देने के उद्देश्य से अपना मुख खोले थे। उस समय मुख में माँ यशोदा को 14 भुवनों के दर्शन हुए थे। या कहें कि मधुबन में जब ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान ने अनुग्रह किया, उनके कपोल से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। फिर तो भैया बिना विराम ऐसी ऐसी बातें करने लगे जो वेद की समझ से परे थे। ध्रुव जी ने ऐसी स्तुति की और आज उन श्री हरि ने उस धनंजय पर ऐसा ही अनुग्रह किया। इसीलिए इस समय अर्जुन जी के लिए माया का नामो निशान भी नहीं रह गया। भगवान के स्वरूप का ऐश्वर्य प्रकट होने का है। चलो जी, अब विश्व रूप दर्शन भगवान का आगे की पुस्तक में समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य श्रद्धांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम की जय। श्री गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, हरि शरण, जय श्री महाराज की जय जय श्री गुरु। जय। बोलो जो कोई बोलना चाहता है, भजन बोलो।